अब बढ़िन बुझावा लागे देना 8 लाख गया बा लागते 8 खेतांग नहीं जा रही है तुको घास है जना बड़बा में मन लागे पेट्रोल वाली तरह लागी। अच्छा बात दूर में चली जाती तो बहुत विकराल स्थिति हो जाती। कर में लाग गया तो साहब गांव भी बढ़ जाए तो पूरा ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर जल गया। एक तो नाज का भरावा था ट्रॉली, कत्ता जानवर जड़ा है। नर्सरी देखो एक 600 में ही कमाएं कम से कम 5-7 हजार। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू में। फिलहाल मौजूद हूँ उदयपुर वाटी उपखंड के भोजगढ़ गांव के अंदर। और इस तरह मैं दिखाऊं तो दूर पहाड़िया की तलहटी के अंदर यो गांव बसेड़ो, छोटो सो यो गांव है। और आज एक घटना घटित हुई है कि सब लोग इकट्ठे होने पड़ रहे हैं। अरे नर्सरी की जमीन है, क्योंकि पहाड़ा के तले सूखी जमीन है, सूखा घास फूस खड़ो और भी के अंदर आग लग जाए तो कब किसी की घटना, क्योंकि भयंकर विकराल रूप फिलहाल आग ले रखे है। इस तरफ दमकल की गाड़ियां में दिखावा की कोशिश करूँगा, दमकल की गाड़ियां लाग रही बुझावा के लिए। और बाकी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि खड्डा ही और खड्डा ने पार करके मेन रोड से बड़ा तक पूछना जो आग लाग रही है, तो बड़ा मशक्कत है। बाकी भी एक चुनौती है, लगातार काम कर रही। तो पूरा ग्रामीणों पूरा मामलों समझा कब सी की घटना है। मौका पर मैं पूछूं, आग लाग रही है, बुझावा के लाग रही। हाँ भाई जी, क्या नाम है तेरो? मेरा नाम सोहनलाल जी। सोहनलाल जी, कब किसी की घटना है? आग कम से कम 5 घंटा हो गए लग गया। अच्छा, और 11 बजे लगी ही कटेशी शुरुआत हुई है 8 बंद है 1 किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर है। यहाँ चालती हुई आई है क्या? हाँ चालती आया बट डूंगर का लागी बठिन गाँव का बुझाया बाफड़ा लागर बठिन गाड़ी लगाई 2-4। अच्छा, वे गाड़ियां बुझाई आग, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आई और पाछा गाँव कन से तो लागण को दी। फिर आ लागती 8 लाग रही को नहीं, अब बढ़िन बुझावा लागे देना 8 लाग गया बा लागते 8 खेतांग नहीं जा रही है। कितनी दूर में माना अंदाजा बात करें? कम से कम यहाँ मान लो 50 बीघा है। 50 बीघा में? हाँ जी भाई साहब 50। और इन आगे गांव का नहीं चली जाती जनारिया? गांव का चल जाती तो साहब लाग रहा बुझावा का गाड़ियां सारी आ रखी है और गांव का भी सारा सहयोग कर रहा है। बढ़िया मतलब बुझाने की कोशिश करिए, जब भी जाके आप बुझिए। दमकल की गाड़ी कितनी देर में आ गई? वे तो यहाँ मान लो आगे होगी आधे 1 घंटे पर तो लागी को। रोड के ऊपर कोई बेड़ी पी रहा था, उसने बेड़ी के लिए मौजूद मिला नहीं मौका, नहीं उसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हुए नर्सरी के अंदर बढ़ गई। फिर अग्नि वालों को बुला के फोन किया, वो आए, तब तक ये अपना रूप ले चुकी। भाई सूखो घास है जना बड़बा में मन लागे बेकाबू पेट्रोल वाली तरह लागी। बढ़ते गई, फिर गाड़ी आ गई, गाँव भरा हो गया, कोशिश कर रहे जब बेकाबू। अभी बेकाबू देखो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई ना रतन जी वाला फार्म पर जनासू बठाऊ चालू हुई है। कोई इंसान कोई खेताड़ो हो जो कि ना आपका कचरो जला रहे हो, तो वो आई अचानक भी फार्म पर आ गई। फार्म पर घास वगैरह खड़े भी घास में लाग गई। के बाद में बड़े ट्रैक्टर खड़े भी ट्रैक्टर में भी लाग गई। मैं लोग कोशिश करी, कई लोग इन बुझायो। फिर बाद में इमा आगे नर्सरी कमाने लाग गई और जंगल को एरिया में बुझाना भी बहुत मुश्किल है, चुनौती बहुत तगड़ी है। फिर भी वन विभाग वाला और फायर ब्रिगेड वाला बहुत मेहनत करी, गांव वालों ने भी बहुत सहायता करी, तब जाके ये बुझी है। फिर बच्चे अगर ये डूंगर के ऊपर चली जाती ना तो फिर तो बहुत ही ज्यादा लाग रही बुझावा बुझी को। हाँ लगभग बुझ चुकी है, थोड़ी बहुत बची है। तो डूंगरा के माए भी लाग सकेगी जी, लाग रही है उधर देखो, उधर लग रही है। अच्छा, डूंगर में चली जाती तो बहुत विकराल स्थिति हो जाती, पूरा डूंगरी बढ़ जाता, पूरा खो मनक सांस तक चला जाता तो है। रात ने तो बड़ी छापोली में बोल रहे हो। हाँ। और अभी उठीनु लाग जातो। हाँ। जातो काम डूंगर में लाग गया तो साहब गांव भी बढ़ जाता पूरा तो बड़ी तो साहब गांव का तो माइक में बोल कि भाई तैयार जो बागबा तो जाए पटिन। हाँ मन लगा भाई परला नाका एक बार मैं दिखाऊंगा। परला नाका तो मेरे ख्याल निकल पाएगी जगह को ना कोई ना, गांव का बंद है वो, डूंगर बंद है, वही गेलो है जाबाकोर, वही मैन गेलो ही है, यही रास्ता है, इससे जाएगा और इससे ही आएगा। हाँ तो देखो पीछे मैं दिखाऊं तो यो एरियो जो है ना, तो गांव यो बिल्कुल कंजेस्टेड है, बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। तो एक में कोई नुकसान तो नहीं है भाई साहब? कोई एक तो ट्रैक्टर जल गयो और एक रतन सिंह के फार्म पे एक स्कूटी थी ना, वो स्कूटी जल गई उसमें अंदर। अच्छा, हाँ ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर जल गया। एक तो नाज का भरावा था ट्रॉली। क्या नुकसान हुआ भाई साहब मोटा मोटी? नुकसान तो देखो ये पूरा को पूरा 50 हेक्टेयर के अंदर तो यार सिर्फ नर्सरी या लगी कम से कम 5 किलोमीटर लगभग पहले लागती आप देख लो सामने दिख रही है। कम से कम मेरा हिसाब हूँ तो वो 10 किलोमीटर पूरा एरिया में फैली है। और कत्ता जानवर जड़ा है। नर्सरी देखो एक 600 में ही कमाएं कम से कम 5-7 हजार। मन तो लगा अब तो बुलडगी है, पूरी की पूरी बुलडगी के खत्म ही होगी, पूरी जल के राख होगी, बहुत भयंकर। और सब लाग रहा है एक अंदर
और फायर ब्रिगेड की भी पूरी 4 उमेर खेतड़ी, नीम का थाना, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, गुड्डा सब लगी हुई है, झुंझुनू की भी। और फॉरेस्ट वाले लगे हुए हैं, रेंजर फॉरेस्ट नहीं लग रही। फॉरेस्ट वाले हैं, रेंजर साहब है, ये खुद अपनी लग रहे हैं पूरे पूरे। और फॉरेस्ट के भी, लेकिन और कोई प्रशासनिक यहाँ अधिकारी अभी नहीं पहुंचा है। फायर ब्रिगेड वाला कसो कर रही काम, फटाफट आग आके टाइम लाग रही है तक। फायर ब्रिगेड वाले बिल्कुल लग रहे हैं, पूरे पूरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये राजस्थान की मेरे हिसाब से तो अब तक की बहुत बड़ी आग, सबसे बड़ी आग है लगभग। और यहाँ किसी प्रशासनिक अधिकारी का नहीं पहुंचना अभी तक, तहसीलदार, एसडीएम कोई भी अभी यहाँ नहीं पहुंचा है। ये छोटे फॉरेस्ट वाले और ये अग्निशमन वाले लग रहे हैं। तो ए देखो फॉरेस्ट का अधिकारी वगैरह ही वह लाग रहे ही नीचे उतर के, खुद फिलहाल उतर के और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक स्थिति पैदा न हो जाए जिससे कि कोई असामाजिक घटना घटे और कोई बड़ो नुकसान में तब्दील हुए। क्योंकि देखो पेड़ तो काफी जल चुके हैं और मन लगे जठे की आग निकली है ना, बड़ी की सर्वनाश कर दियो है, सब कुछ खत्म कर दियो है। और अभी अधिकारी, वन विभाग वाला इत्यादि अधिकारी पे लाग रहे हैं, जोरों शोरों से काम हो रहे। बी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही वह चल रही। बाकी देखो आगलो जो भी कोई अपडेट ही कमाए ना होगा वो मैं थार साथ जरूर साझा करूंगा, लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर मैं थार तक पहुंचाई है, दिखाई है। और पहाड़ा की वादा के बीच में छोटा सा गांव है बसेड़ो, और एक भाई ने इस हिसाब से आग लागनो कड़े कड़े प्रकृति ने एक बड़ो हनन भी आपा ही नहीं बोल सका। ये देखो पेड़ा का हालात ये हो गई, खीप वगैरह, कोई खेरी वगैरह, कोई शीशम वगैरह जो ही वह एक कंडीशन के होकर माइन हो गए, एकदम बुल्ड के 0-0 हो गई। रेंजर साहब मौका पर मिल गए, हालांकि देखो सासा में ये भर रहे हैं, पकड़ा पान लिया ही आपको काम जचा दिया, लगा दिया काम पर। सर कब किसी की घटना रही और कतों के नुकसान है के अंदर? लगभग 3 घंटे पहले ये आग लगी थी, लेकिन एक तो हवा की जो तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा जो ये जो एरिया है वहाँ पर ये जो पानी पुड़ा है ये थे, तो इसकी वजह से वो आग बहुत तेज़ी से फैली। और विंड की वजह से जैसे हमने फायर लाइन वगैरह भी क्रिएट की थी, लेकिन उसको जंप करके आग आगे बढ़ गई। तो और दूसरा ये शुरुआत हुई थी गांव की ओर से, वो एक कोई रिसोर्ट था, पहले वहाँ से आग फॉरेस्ट की ओर आई है। फिलहाल हमने फायर पे कंट्रोल कर लिया है। इसमें अपना जो उपखंड स्तर के जितने भी अधिकारी थे उन सब का सहयोग रहा, टाइमली फायर ब्रिगेड वगैरह पहुँची, जिला स्तर से भी सपोर्ट मिला। और अभी हम इसमें कूलिंग डाउन के लिए हमने और भी फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाई हैं। कतों के नुकसान है? अप्रोक्स 100 हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट के अंदर नुकसान हुआ है। लेकिन बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ जो बड़े पेड़ हैं, जो नीचे की ग्रासेज वगैरह हैं, वो तो ज़्यादातर चले गए, लेकिन ये जो पेड़ हैं मे भी बारिश के अंदर वापस रिकवर हो जाएंगे, जो बड़े पेड़ हैं। आग के कारणों को पता भी लग रही है? आग तो देखिए, ये जो फॉरेस्ट के अंदर आग नहीं लगी थी, ये जो रिसोर्ट की साइड से आग लग के इधर बढ़ी है, और हवा तेज़ी से थी, तो वहाँ अब उनका क्या हुआ वो पता नहीं। उनका व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ, जो रिसोर्ट है उनके साधन वगैरह भी जले हैं, और उनका शायद काफ़ी सामान जल के खाक हो गया इस आग में। इसके अलावा कोई नुकसान, कोई वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो चारों ओर का जो एरिया है, ये जो एडजस्टेंट एरिया है वो पूरा फॉरेस्ट का है, तो जानवर वगैरह, जो बड़े जानवर यहाँ पे जो थे वो तो भग जाते हैं। और फिलहाल ऐसा कुछ हुआ है नहीं, क्योंकि आग ने वो चारों ओर से नहीं घेरा, वो जो विंड डायरेक्शन है, एक ओर से आग हवा की तरफ बढ़ रही थी। अब जो बाकी थोड़ी देर में हम पूरा कंट्रोल करके इसका कूलिंग डाउन करके, और मेरे ख्याल से 3-4 घंटे तक और मॉनिटरिंग करेंगे अभी। अच्छा, टोटली कंट्रोल हो जाएगी? हाँ, टोटली कंट्रोल है, अभी पूरी कंट्रोल है। यहाँ पे जैसे ये जो एरिया है, जिस डायरेक्शन में ये अभी बढ़ रही थी, इसमें हमने एक तो जो बर्निंग मटेरियल है वो पूरे रिमूव कर दिए हैं। फिर इधर कूलिंग डाउन भी हो चुका है, जैसे अपना जो स्प्रे जेट वगैरह इनका यूज़ किया अभी फायर ब्रिगेड वगैरह का। बीच की ओर जो पीछे की ओर थोड़ी जो दिख रही है उसको अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये खूणा के वहाँ देखो लाग रही भी है, हाँ, दिख रहे हैं दूर से, वहाँ पे अभी लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड लाग रही है बस। हाँ बिल्कुल, और फायर ब्रिगेड लगभग 3 फायर ब्रिगेड तो पहले से स्टार्टिंग से लगी है, वो बार बार पानी भी रिपीट करें। 2-3 फायर ब्रिगेड और आ रही हैं अभी। फिलहाल आग कंट्रोल में। बिल्कुल, देखो मौका पर पहुंच के जायजा लियो रेंजर साहब आपने साके। हाँ, लगभग 100 हेक्टेयर को एरिया है वो फॉरेस्ट को जुड़े, और नीचे की जो घास ही सूखी होने की वजह से भी अंदर ज्यादा लगी है। बड़ा पेड़ा ऑलमोस्ट बुलडा तो गया, लेकिन वह दोबारा फूट जाएगा, एक बड़ी बात है। हालांकि अंदर कोई जीव जंतु हाँ देखो बाकी ने भी काफी नुकसान तो टाइम मानसका की हुए है, घोंसला वगैरह भी, क्योंकि टाइम चिड़िया वगैरह यहीं पे गोरैया वगैरह यहीं पे घोंसला डाली, बाकी पर काफी नुकसान तो कर रहे हैं। लेकिन देखो थोड़ी सी रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि ऐ की कंडीशन कमाई, जो भी सूखा एरिया ही पहाड़ा के नजदीक का जो लोग रहे वह यहाँ के जगह का जो लोग रही, बाकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, क्योंकि बारूद को काम
ऐ का एरिया करें तो बाकी मैंने कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है अपन नहीं डाला ताकि ऐ की स्थिति पैदा हुए। साथ में थारो भी कोई ओपिनियन है तो थे मन थारी राय जरूर बताओगा। साथ में की रीजन लाग रही है कि भी क्यों ऐ की स्थिति पैदा हुई थे मन थारी राय जरूर बताओगे। आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम। झलको